जय हिंद सभी को। ये है आरआरबी एनटीपीसी की क्लास थर्ड, जिसमें हम जीएस जीके के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और इसमें हम मिक्स क्वेश्चन लिए हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग वेराइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, गेम्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक की थैली में संकलित किए जाते हैं, तो ये किस वातावरण में होते हैं? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है। आलू की चिप्स की बात कर, ध्यान रखना, आलू की अगर हम बात करते तो आलू में जो डिजीज होता है, रोग होता है, उसका नाम है मोजेक। मोजेक रोग होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और आलू का जो रिसर्च सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा, दो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक नेशनल और एक पूछा जाता है इंटरनेशनल। तो नेशनल वाला जो है वो कहां पे है? शिमला में है। कहां पे है? शिमला में है। और अगर यहीं पे इंटरनेशनल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल किस देश में है? पेरू। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है पुणे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया है? तो आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया है 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा, इसको कहां से लॉन्च किया गया था, किस देश से? ये रूस से लॉन्च किया गया था ये भारत का सैटेलाइट, लेकिन इसको लॉन्च कहां किया गया पहली बार? ध्यान रखिएगा, रूस से लॉन्च किया गया है। अगर यहीं पे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की भूमि से छोड़ा गया पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट, ध्यान रखना, फर्स्ट सैटेलाइट, तो वो कौन सा होगा? उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। और इसको कब छोड़ा गया? 1980 में छोड़ा गया है। और कहां से छोड़ा गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई है, पूछा गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है 1930 में शुरुआत हुई है। फीफा की बात करें तो ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहां पे आता है? स्विट्जरलैंड में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में आता है। और इसके हेड जो है वर्तमान में, ये कौन है? इनका नाम भी ध्यान रखना, इनका नाम है गिन्नी इन्फेंटिनो। गिन्नी इन्फेंटिनो, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है। ठीक है। और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां पे होने वाला है? ध्यान रखिएगा, तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा 3 जगह, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, और ये कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप होगा। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, 2030 का अगर पूछ ले, 2030 का, तो ये भी 3 जगह होगा, पुर्तगाल, ठीक है, मोरक्को, स्पेन, 3 देशों में होगा। और ये कौन से नंबर का होगा? 24 नंबर का होगा फीफा वर्ल्ड कप। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध, किस तट पर लड़ा गया है? दसराज युद्ध की बात हुई है तो ध्यान रखना, ये परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया है। और परूशनी नदी का ही नाम है क्या? रावी। ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा परूशनी, क्योंकि जब ये युद्ध लड़ा गया था तब उस रावी को परूशनी के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। गंडक किसका नाम है? ध्यान रखना, सदा नीरा। गंडक का पुराना नाम है सदा नीरा। सदा नीरा इसका पुराना नाम है। सिंधु का क्या नाम है? सतुद्री। सतुद्री, पुराना नाम क्या है? सतुद्री इसका नाम है। चलिए आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और चीज मैं यहीं पे आपको बताना भूल गया कि दसराग युद्ध जो है, इसका वर्णन भी ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के सातवें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है, यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में मिलता है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है गायत्री मंत्र? तो ये लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, ये लिखा गया है। और किसके लिए लिखा गया है? तो ध्यान रखना, सावित्री के लिए लिखा गया है। किसके लिए? सावित्री। सावित्री कौन है? ध्यान रखिएगा, सूर्य। सूर्य के लिए गायत्री मंत्र लिखा है किसने? विश्वामित्र ने लिखा है, जिसका वर्णन कहां पे मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, ध्यान रखिएगा। एक दो और मंडल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, ये किसको दिखाता है? इसमें बताया गया है सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10वां मंडल जो है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें पुरुष सूक्त बताया गया है। क्या बताया गया है? पुरुष सूक्त बताया गया है। पुरुष सूक्त में क्या आएंगे? 4 चीजें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका वर्णन पुरुष सूक्त में है और पुरुष सूक्त किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। चलिए आगे चलते हैं। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है किसने? गौतम, महर्षि गौतम के द्वारा किया गया है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन पूछ लेता किसने प्रतिपादन किया है, तो ध्यान रखना वो कौन है? कपिल, कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि है। और यहीं पे अगर योग दर्शन पूछ लेता आपसे, तो योग दर्शन ध्यान रखिएगा, ये कौन है? पतंजलि, पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ है 1658 में और दूसरा हुआ है 1659 में। और औरंगजेब का एक और नाम था, नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, इसका नाम था जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा गया है, ध्यान रखना, जिंदा पीर इसको कहा गया है। और औरंगजेब का जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में कहाँ आता है? खुलदाबाद, खुलदाबाद में इसका मकबरा आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार्ट ही दे दिया है ताकि आप पूरा एक बार में याद कर लें। अब ध्यान से समझना है पहले। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, तो ये खोली थी कोचीन में खोली थी, ठीक है। सबसे पहले आए कौन है? पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों की यहां पे बात हुई है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, और यहां पे मैंने बताया है कि प्रथम स्थायी फैक्ट्री, मतलब सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री इन्होंने कहां खोली थी, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पुर्तगालियों ने की जो कंपनी आई है, कंपनी की स्थापना हुई है 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा आया था। और कोचीन में इन्होंने पहली स्थायी फैक्ट्री खोली थी 1508 में, 1508 में इन्होंने कोचीन में सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री खोली। अंग्रेज 1600 में कंपनी आई, ठीक है, लेकिन सूरत में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री खोली थी पहली 1613 में। अगर स्थायी ना पूछ के केवल इतना पूछा जाता कि भारत की पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां खोली, तो उसका सही आंसर होगा मसूलीपट्टनम। ध्यान रखना, 1611 में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले खोली थी अंग्रेजों ने, ठीक है। ये लेकिन स्थायी नहीं थी, स्थायी जो थी वो सबसे पहले कहां खोली थी? सूरत में खोली थी 1613 में, ठीक। तो डचों ने भी सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली? मसूलीपट्टनम में खोली है 1611 में ही। और डेनिश ने 1616 में स्थापना हुई है और त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थायी खोली। और फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? सूरत में खोली थी 1668 में, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आपको ध्यान रखना है। बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो मसूलीपट्टनम में खोली थी, लेकिन पहली स्थायी फैक्ट्री जो खोली है वो सूरत में खोली है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ये मानव बलि प्रथा के लिए इन्होंने, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने वो किया था, युद्ध किया था। वो कौन सी जनजाति है? खोंड जनजाति है, जो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाई जाती है, ध्यान रखना ये जनजाति, ठीक है। ये ध्यान रखना। भील जनजाति कहां पाई जाती है? एमपी में पाई जाती है। उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति, ध्यान रखना, अलग अलग क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में पाई जाती है थोड़ा, और झारखंड में भी पाई जाती है। कूका जनजाति तो आपको पता ही होगा कि झारखंड और बंगाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, झारखंड और बंगाल वाले क्षेत्र में कूका जनजाति पाई जाती है। चल, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? किस प्रथम भारतीय के द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो ध्यान रखिएगा वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ध्यान रखना, इनकी सबसे फेमस बुक बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चाप चार कूट फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया गया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में चाप चार कूट फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां मनाया जाता है लोजांग, लोजांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम में बिहू, बिहू फेस्टिवल, बिहू जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा।
बिहू नृत्य भी है, ठीक है। और एक और है, ध्यान रखिएगा, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, ये भी आपका असम में ही होता है। नागालैंड में आपको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कहां, नागालैंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है क्या, लियोनार्डो दा विंची, ये है मोनालिसा का चित्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में टिन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, टिन के मामले में सबसे ज्यादा कहां प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टिन होता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या होता है, बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है वो उड़ीसा में होता है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में टिन हमने देख लिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा, डायमंड, डायमंड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। झारखंड में सबसे ज्यादा यूरेनियम, यूरेनियम की एक बहुत फेमस खदान है झारखंड में जिसका नाम है जादूगोड़ा, ये भी आप लिख लीजिएगा, जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान है जो कहां है, झारखंड में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, तो क्रिकेट में भाई 11 होते हैं, खो खो में नहीं होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो के अलावा 9 किस में होते हैं, बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, तो ध्यान रखना, चार खिलाड़ी किस में होते हैं, पोलो, किस में होते हैं, पोलो में। फिर अगर यहीं पे आपको बता दूं 5, तो 5 किस में होते हैं, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। 6 किस में होते हैं, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। 7 किस में होते हैं, ध्यान रखना, कबड्डी, कबड्डी में होते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में होते हैं, वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर 8 की बात करें तो जिम्नास्ट, जिम्नास्ट में 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 11 मैंने बता ही दिया। 15 ध्यान रखिएगा, 15 खिलाड़ी जो होते हैं वो किस में होते हैं, रग्बी, रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लिखते चलिएगा साथ में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। तो ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है भाई, बिल्कुल सही। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, बिल्कुल सही। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ये भी सही। चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में नहीं है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे आता है, ये आता है आपका बेंगलुरु में आता है, ध्यान रखना, कहाँ आता है, बेंगलुरु में। और चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है, तो ध्यान रखना, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम स्टेडियम, पी चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो आपका चेन्नई में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में आता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पे 11 जुलाई का भी ध्यान रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर कौन है, तो ध्यान रखना वो कौन है, फाहियान। फाहियान की बुक बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, बुक का नाम क्या है, फाहियान की बुक लिख लीजिएगा, फूकोकी, ये इसकी बुक है जो बहुत फेमस है, फाहियान, ठीक है। ये पहला चीनी यात्री था भारत का भ्रमण करने वाला। अगला, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये है कौन, हॉकिंस। हॉकिंस जो था ये मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। और ध्यान रखिएगा ये किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में ये आया था, ध्यान रखिएगा, हॉकिंस, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस स्थान पर भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया गया है, तो यह है ऋषिकेश। ऋषिकेश कहां आता है, उत्तराखंड में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा जाएगा, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाएगा। अब कमेंट में आप मुझे आंसर करिएगा कि कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो सबसे पहला है माना दर्रा, नीति दर्रा। तो माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ आते हैं, ये आते हैं आपके उत्तराखंड में आते हैं। नाथुला एवं जलेपला दर्रा ये आता है आपका सिक्किम में, ठीक है, ये आता है सिक्किम, तो इसका सही आंसर सिक्किम होगा। शिपकिला और यांगयाप दर्रा कहाँ आता है, तो ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ आता है,
तो ये आपका आता है जम्मू में। कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? मतलब कौन सी नदी है जो बार बार परिवर्तन करती है अपने मार्ग का? ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर है कोसी। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहते हैं किस नदी को? कोसी को, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। ठीक है, दामोदर को बंगाल, बंगाल का शोक कहा जाता है। ध्यान रखना, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? रेंज बतानी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पुरानी जो है वो है आपकी अरावली। अरावली सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। और अरावली की सबसे ऊंची, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम, ये भी पूछा गया एग्जाम में, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।